रोम रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली इन द सेंस कि इसमें जो डेटा या प्रोग्राम्स या इन्फॉर्मेशंस रखी होती हैं उनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। रोम को बायोस चिप भी कहा जाता है क्योंकि रोम जो मेमोरी है उसमें बायोस सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती हैं। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग्स होती हैं। तो जब सिस्टम ऑन होता है तो उस समय पावर की चेकिंग की जाती है जिसे पोस्ट प्रोसेस कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके अलावा जब सिस्टम हम ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। बूटिंग मीन्स लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, प्राइमरी इन द सेंस रैम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, ऑन करते ही उसकी लोडिंग शुरू हो जाती है रैम के लिए और वो रैम पे लोड होता है। तो ये पूरा प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस कहलाता है और ये प्रोसेस कंप्लीट करने का काम रोम का होता है और रोम बायोस सेटिंग्स की मदद से ये करती है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसमें जो डेटा रखा हुआ है उसको हम सिर्फ रीड कर पा रहे हैं, ना उस पर हम एडिटिंग कर सकते हैं और ना ही उसे डिलीट कर सकते हैं। इसीलिए रोम को फर्मवेयर भी बोला जाता है क्योंकि ये वो मेमोरी है जो फर्म से मीन्स जहाँ पे मदरबोर्ड डिज़ाइन किया जाता है उस कंपनी से इसको लगा कर दिया जाता है। उस मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है ये, इसलिए इसको फर्मवेयर भी बोला जाता है। ये कई कैटेगरी में आती है। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और डबल ई पी रोम मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। प्रोग्रामेबल रोम क्या है? अभी हमने समझा कि जो रोम होती है उसको हम सिर्फ रीड कर पाते हैं। तो मदरबोर्ड में ये रोम लगकर आती है और वहीं से कंपनी से इनबिल्ट होकर आती है। इसमें हम बाद में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया और कुछ ऐसी रोम आने लग गई जिसको हम बाद में प्रोग्राम कर सकते थे। तो ऐसी रोम को पी रोम बोला जाता है, यानी प्रोग्रामेबल रोम। लेकिन ऐसा हम सिर्फ एक बार कर पाते थे। इसके बाद और भी रोम डिज़ाइन की गई जिसमें पहले से पड़े हुए प्रोग्राम्स को हटाकर उसे प्रोग्राम किया जा सकता था। क्योंकि जो पी रोम होती है उसमें अगर उसको हम ब्लैंक लेके आए हैं और उसके बाद ही उसको प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ई पी रोम में अगर पहले से भी प्रोग्राम पड़े हुए हैं तो उनको हम हटा कर इरेज करके नए प्रोग्राम्स रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम ऐसा सिर्फ एक बार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम ये ऐसी रोम होती है जिसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार प्रोग्राम कर सकते हैं। उसमें रखे हुए प्रोग्राम्स को डिलीट करके नए प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बर्निंग प्रोसेस। बर्न किया जाता है किसी चिप में प्रोग्राम्स को। तो जब उसे हम ऐसी कंडीशंस पे राइट करते हैं, एडिट नहीं कर पाते हैं, तो उसे बर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने समझा रोम के बारे में।